ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूर्खस्तु प्रहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः। भेद्यते वाक्य शल्येन अदृशम कंटकम यथा। मूर्ख व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से ही मारना चाहिए, जैसे दोपद प्राणी पशु को, जैसे अदृश्य कांटे को वाक्य के शल्य से भेदा जाता है। मूर्खता केवल प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष उपायों से समाप्त नहीं होती। मूर्ख को उसकी समझ की सीमा के कारण प्रत्यक्ष दंड देना उचित है। वो न केवल व्यक्तिगत अपव्यय है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो तर्क या परामर्श से नहीं सुधरता। ये उस पशु की तरह है जो केवल 2 पैरों पर चलता है, अर्थात सीमित और अधचरित। अदृश्य कांटा जो छिपा और घातक होता है, उसे वाक्य के शल्य से भेदने का तात्पर्य है कि कठिन शब्द या तर्क ही उसके प्रहार के साधन हो सकते हैं, लेकिन मूर्खता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अतः इसका समाधान सीधे स्पष्ट प्रभाव से ही संभव है। ये दृष्टिकोण कठोर लेकिन यथार्थवादी नीति दर्शाता है, जहां विवेकहीनता और जड़ता के प्रति सहनशीलता नहीं अपनाई जाती। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मूर्खता का स्थान नहीं है, क्योंकि वो निर्णय क्षमता और विवेक को बाधित करती है। इसलिए इसका उपचार त्वरित और निर्णायक होना चाहिए, जिससे उसका प्रभाव समाज पर न पड़े। ऐसे निर्णयों में सहानुभूति की कमी हो सकती है, परंतु व्यावहारिकता और सामाजिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है। मूर्खता के साथ सौम्यता अपनाना समस्या को बढ़ावा देता है, जैसे छिपे कांटे को बिना निकाले छोड़ना। निष्पक्ष स्पष्ट कार्रवाई ही विकृत सोच को समाप्त कर सकती है। ये नीति व्यवहारिकता और निर्णय क्षमता को प्राथमिकता देती है, जहां मूर्खता को पशुता के समकक्ष माना जाता है। ये न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से त्वरित कठोर कार्रवाई की वकालत करती है, जो शासन के लिए आवश्यक है।